हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का 5th लेक्चर है अबाउट लिक्विड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिक्विड स्टेट का डेफिनेशन क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स क्या है। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी आएगी और उस प्रॉपर्टी को भी स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि जितने भी मैटर हमारे आसपास हैं वे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, और उन स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस रहेगा, स्पेस रहता है। उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फिर से उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इन दो बातों को जरा ध्यान से देखा जाए तो कभी कभी कुछ ऐसे मैटर हमारे पास आएंगे जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो सॉलिड में हमने पढ़ा हुआ था कि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, वो बहुत ही कम होता है, लेस स्पेस होता है। और यही रीजन है कि इनके बीच का जो फोर्स है वो हाई होगा। फोर्स काफी ज्यादा होता है, स्पेस भी कम है और फोर्स भी हाई होता है, स्ट्रांग होता है। इसलिए उनका शेप और उनका वॉल्यूम दोनों फिक्स हुआ करते थे। अभी लिक्विड स्टेट में बात करना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली कुछ बढ़ जाएगा, और जैसे सेपरेशन बढ़ेगा उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर स्पेस फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसा ये फिनोमेना होगा उनके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकेंगे, वो फ्रीली चल सकेंगे, ठीक है, वो फ्लो हो सकेंगे। तो इस टाइप का जो मैटर है जिसमें मॉलिक्यूल मूव करने के लिए फ्री हो, वो फ्लो होने के लिए, फ्लो होने की प्रॉपर्टी हो जाए, तो उसे क्या नाम देंगे? लिक्विड स्टेट नाम देंगे। ठीक है, तो आप डिफाइन इसको कर लो। ए मैटर व्हिच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप इज नोन एज लिक्विड, सच एज वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब लिक्विड स्टेट के हैं। और इसमें क्या लिखना है आपको? एग्जांपल लिखो, कॉलेज में पढ़ चुके हैं और डेफिनेशन भी आप याद कर सकेंगे जल्दी से। एक ऐसा टाइप होना चाहिए मैटर का जिसमें उसका शेप बिल्कुल डिफाइन डेफिनिट ना हो और उसका जो वॉल्यूम है बिल्कुल फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स हो और उसका शेप डेफिनिट ना हो, फिक्स ना हो। वो जिस कंटेनर में पुट किया जाए उसी का शेप अक्वायर कर ले तो उसे क्या नाम देंगे हम लोग? लिक्विड स्टेट। ठीक, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है, शेप, फ्लूइडिटी, डेंसिटी एंड डिफ्यूजन। ये चार प्रॉपर्टी को हमें जानना है कि चार प्रॉपर्टी क्या है और क्यों है। सबसे पहले आप शेप की बात करें हम लोग, तो शेप को देखा जाए तो ये डेफिनिट होता नहीं है, इसका शेप बिल्कुल फिक्स नहीं होता। रीजन क्या है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा होने से मूव करने के लिए फ्री होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो फ्लो होने के लिए फ्री होते हैं, वो आसानी से इजीली फ्लो हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी समटाइम्स ये लिक्विड को हम फ्लूइड भी बोल सकते हैं। फ्लूइड गैस को भी बोल सकते हैं और लिक्विड को भी, क्योंकि ये इजीली फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस and less intermolecular force, the molecules of liquid can flow easily, can move freely. Therefore, its shape is not definite, but its volume is fixed. ठीक है, दूसरी क्या क्या? फ्लूइडिटी। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया हुआ है कि इसके जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली इजीली फ्लो हो सकते हैं। तो जो फ्लो होने की प्रॉपर्टी है वो इसलिए है क्योंकि बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन ज़्यादा है, उनके बीच का फोर्स बहुत कम है, आसानी से मूव कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्लो हो सकता है। तो फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी है उसी को नाम देते हैं हम लोग फ्लूइडिटी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि लिक्विड्स हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी बिकॉज their molecules can easily flow, can freely flow, freely move. ठीक है, because
between two molecules of the liquid, the separation is very large and intramolecular force is very less. ठीक, इसके बाद आता है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का डेफिनेशन आप सॉलिड में भी पढ़ चुके थे, सॉलिड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो डेंसिटी का डेफिनेशन क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर बात समझना है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मास कंटेंट होगा वही उसकी डेंसिटी होगी। अब यहाँ पर जो दिख रही है लिक्विड के अंदर कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो बहुत कम मॉलिक्यूल आएंगे तो उनका मास भी बहुत कम होगा। तो हम अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड की डेंसिटी काफी कम होगी। क्यों? क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटॉम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम आएंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। तो क्या लिख सकते हैं, the density of the liquid is less as compared to solid, because in solid the molecules tightly packed and therefore in the unit volume the number of molecules is large, but in liquid the molecules separated in large amount, or the separation between two molecules or other amount of molecules is very large. Therefore in unit volume the number of molecules is very less as compared to solid. ठीक है, therefore we can say that the liquid has low density as compared to solid. अब बात आती है डिफ्यूजन का कि भाई डिफ्यूजन होता क्या है। सब कहानी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो सब स्पेस पर और उनके बीच लगने वाले फोर्स पर डिपेंड करता है। अभी जो हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी, आप समझ सकते हैं कि जो भी लिक्विड आपके पास है उनके मॉलिक्यूल के बीच का जो सेपरेशन है काफी ज्यादा है, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी बहुत कम है। तो पक्का ये तो बात पक्की हो गई कि जब किसी भी लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में मिक्स किया जाएगा तो दोनों के मॉलिक्यूल फ्लो होने के लिए फ्री हैं, एक दूसरे पर स्लिप होने के लिए फ्री है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वे आपस में मिक्स हो जाते हैं। 2, 4, 5 या मोर देन 2 लिक्विड्स आपस में अगर मिला दिए जाए, मिक्स कर दिए जाए, तो इनके मॉलिक्यूल आपस में घुल मिल जाते हैं, काफी मिक्स हो जाते हैं। इट मीन्स the liquid has a property of intermixing. When two or more than two liquids mix each other, the molecules show a property of intermixing. They intermix each other, and the property of intermixing of any matter is called diffusion. diffusion की property क्या है? A property of intermixing of molecules or a matter each other in each other is called diffusion. तो आप क्या बता सकते हैं कि आपके पास जो लिक्विड है उसके अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, इंटरमिक्सिंग की प्रॉपर्टी होती है। किसी दूसरे लिक्विड में मिलाइए तो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। अब मान के चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, वाटर को लिया और वाटर लेकर मिल्क में डाल दिया। मिल्क भी आपका लिक्विड स्टेट है और वाटर भी लिक्विड स्टेट है। अब दोनों के मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर्टी क्या थी, स्लिपिंग का, फ्री फ्लो का, फ्री मूव का, तो वे आपस में इंटरमिक्स हो गए। अब पता भी नहीं चलेगा कि हमने पानी मिलाया इसके अंदर, वे दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए और एक शेप बना लिया। मतलब एक कह सकते हैं कि ये कलर या एक आइडेंटिकल वॉल्यूम ऐसे कुछ बना लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपस में मिक्स हुआ है। तो ये क्या हुआ, तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी के कारण हुआ या इंटरमिक्सिंग के प्रॉपर्टी के कारण हुआ। तो क्या बता सकते हैं कि लिक्विड has or liquids have a property of intermixing, therefore we can say it has the liquids have diffusion property. ठीक है, इसके बाद से हम गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गैस स्टेट पढ़ेंगे, आगे का वीडियो कल से होगा।